हेलो सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। आपको जो हमने भेजा था यूट्यूब वाला लिंक देखने को, उसे देख लिया? यस सर। वो क्वेश्चन जो दिया हुआ था बना देखने के बाद क्वेश्चन एक क्लास में कर रहे थे। आपका मिड टर्म का डेट पता है? नहीं पता सर अभी। मिड टर्म का जो डेट है वो आपका 11 तारीख को मेरा एग्जाम होगा और 13 तारीख को लुनायक सर का एग्जाम होगा। ठीक है? ठीक है सर। आपका वो गूगल क्लासरूम तो हमने भेज दिया है, तो देख लो आया है कि नहीं आया। सर ये नोट्स और भेज देना सर। नोट्स में सिंक का इशू हो रहा है यार, अभी कोशिश भी कर रहे थे, नहीं जा रहा है। सर प्लीज ट्राई कर लो सर। नोट्स हमने बनाई नहीं है सर, किसी पीडीएफ में से पढ़ लें। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग नहीं रही है, तो हम थोड़ा जल्दी क्लास बंद कर देंगे आज। ठीक है? तुम लोगों को कुछ डाउट वगैरह हो तो बताना। जी सर। ये बताओ, जो क्वेश्चन हमने दिया था वो क्वेश्चन बना के देखा? अब तो समझ में आ गया कि टेबल कैसे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर जेड कैसे निकालता है। तो उसी को यहाँ पे आप अप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। ये जो क्वेश्चन में आपको क्या करना था, लास्ट वाला पार्ट पता करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन शेड्यूल टाइम ऑफ 20 डेज। बताओ। म्यू वगैरह निकाल लिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने निकाल लिया था। म्यू आया था 18 और सिग्मा आया था 0.877। जेड निकालो, देखो कितना आ रहा है और उसके आगे कैलकुलेट करके देखो। बताइए, जेड कैलकुलेट करिए क्या होगा और क्वेश्चन जो है उसका जो पेंडिंग चीज है वो करके देखिए। करो अभी अटेम्प्ट करो। सुनील, यस सर। वो वीडियो वगैरह जो हमने भेजा था देखा तुमने? जी सर। समझ में आया उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हाँ सर, स्टैटिक्स थी सर। हैं? स्टैटिक्स का पार्ट है सर वो। हाँ, पढ़ा था तुम लोगों ने कॉलेज में कि पहली बार देखा? पढ़ा है सर, थर्ड सेम में मैं थोड़ा पढ़ रखा है सर। चलिए उसको कैलकुलेट करिए, जेड को कैलकुलेट करो, फिर हम क्लास जल्दी खत्म करेंगे आज। ठीक है? और देख लो। जेड को कैलकुलेट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए क्या हो रहा है। सर
20 डेज के लिए निकाल दूं सीधे सर जेड? हाँ 20 डेज के लिए निकालना है। तो जेड कैसे निकलेगा? 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाई सिग्मा, वहाँ से यस जेड सर। निकालो, जेड आ जाएगा, फिर टेबल आएगा, टेबल में से आप देख के बताओ कि कितना वैल्यू परसेंट प्रोबेबिलिटी का आएगा। सर टेबल नहीं है सर, टेबल दिखा दीजिए। टेबल नेट पे खोज लो, जो पीडीएफ ओके। जो एक वेबसाइट दिया हुआ था उस पर टेबल दिया हुआ है, टेबल वहाँ से सर 0.4887 आ रहा 4887 ये है क्या? जेड की वैल्यू सर, जेड की वैल्यू नहीं सर, वो टेबल से निकालिए जेड की वैल्यू। इतना तो कम कहाँ से होगा? प्रोबेबिलिटी एरिया तुम्हारा 80% क्या आएगा, लगभग 80 से 90 के लगभग आएगा। कैसे कैलकुलेट किया? सर जेड की वैल्यू निकाल ली पहले, कितना है? 0.878 यानी 2.28 2.28। अच्छा अच्छा, सुनिए ये देखो, तुमको व्हाट्सएप पे कुछ फाइल भेजे हैं, ये अपना जो है ना बाकी लोगों के साथ शेयर कर देना, पीडीएफ जो है, ठीक है? ठीक है सर। जैसे कि जा रहा है और ये सबके साथ शेयर कर देना, ऐसा नहीं करना कि मत देना किसी को। ठीक है सर, जो अपना इसी पर डाल दूंगा सर, है इसी पर डाल दूंगा सर। इसी पे मतलब सर इसी मीट टीम्स पर डाल दूंगा चैट पे। टीम, ये जो तुम्हारा जो नहीं है व्हाट्सएप ऑफिशियल वाला जो होगा, जी सर इसी पर डाल दूंगा। हाँ उसमें डाल दो, और टाइम एग्जाम का टाइम टेबल भी डाल देना उसमें। ओके सर। मिला तुमको? 1 2 3 4 5 6 7 फाइल होगा टोटल। ठीक है देख रहा हूँ सर।
मिला? सुनील यस सर, मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर, ग्रुप में सेंड कर दिया। बाकी लोग तब तक वो एक बार बना के देखो कि क्या आ रहा है आंसर आपका। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा लॉजिक क्या है तो बन जाएगा। देखो z क्या होगा रंगीत? 2.28 2.28 सर। हाँ देखो x माइनस म्यू बाय सिग्मा सर। हाँ x कैलकुलेट करने माइनस के लिए म्यू आपको जो टाइम दिया हुआ है उसको मान लेते हैं ts माइनस म्यू बाई सिग्मा। ठीक है, ts की वैल्यू हो गई आपकी 20 माइनस 18 डिवाइड बाई 0.8775। ये कैलकुलेट करेंगे तो 2.28 आ गया। ठीक है, अब तुमको ग्राफ तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है। लेकिन तुमको 2-3 वैल्यू पता थी। हमने आपको पहले बताया था z अगर आपका z इज इक्वल टू +2 हो रहा है तो एरिया कितना होता था?
याद है? और z इज इक्वल टू +3 होता है तो एरिया कितना होता था? 95%, 99.7%। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बताया था ये तो सिमेट्रिक मानते हुए किया था, ये ऐसा बता रहे हो ना? अगर यस सर। ये हमने तुमको जब z इक्वल टू 2 बताया था, सॉरी सिग्मा की वैल्यू 2 होती है, तो ये वाला एरिया 95 है। प्रोबेबिलिटी में तो तुमको 0 से यहाँ तक का एरिया देखना होगा, है ना? आ रहा है? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो अभी वीडियो देखोगे तो समझ में आ रहा होगा, 0 तुमको पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखना होगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है सर 50% का देखना होगा सर। क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव में 50% का देखना होगा। पॉजिटिव में 50% क्या बोल, समझ में नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। जहांगीर आवाज नहीं आ रही है। सुनील के साथ यस सर। एरिया आवाज नहीं आ रही सर। मेरी नहीं आ रही क्या? जहांगीर की नहीं आ रही सर। उसका नेटवर्क में कुछ इशू होगा। देखो एरिया तुमको तो यहाँ से अगर सिमेट्रिक मानते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं तब 95 है, लेकिन तुमको जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो तुमको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना होगा ना? यस सर। है या नहीं? तो बताओ जब तुमको ये वाला वैल्यू 95 पता है तो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट कर लोगे कितना है? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये बताओ। यहाँ से यहाँ तक का 95 है तो इसका आधा ये वाला होगा, 95/2 ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है? और प्लस तुमको यहाँ से यहाँ तक 50% होता है वो जोड़ दोगे तो तुमको टोटल यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा। 98.5। यस सर। हाँ तो बताओ सिग्मा की z की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू 3 होगी तो क्या वैल्यू आएगा? साथ में अब z इक्वल टू 1 है तब भी बताएं तो क्या होगा एरिया? कैलकुलेट करके बताओ। तुमको क्या करना है इसमें, ये आपको एरिया कर्व बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास डेटा है, मतलब ये वाला आपका नोन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लो और इसमें प्लस 50% जोड़ दो, तुमको यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा टोटल। आया समझ में? तो इसीलिए z इक्वल टू 1 पे क्या होगा, z इक्वल टू 2 पे क्या होगा, z इक्वल टू 3 पे क्या होगा एरिया, इन तीनों एरिया को कैलकुलेट करो। यूट्यूब वाला वीडियो देखे होगे तो समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हो। यस सर। z = 1 पे सर 84%। सर 84, 97.5 और 99.8। फिर से बोलो क्या है? 84% सिग्मा इक्वल टू 1 पे, सिग्मा इक्वल टू 2 पे 97.5 और सिग्मा इक्वल टू 3 पे 99.85। तुमने इतना जल्दी कैलकुलेट कर लिया कि कहीं से देख लिया? सर कैलकुलेट क्या डिवाइडेड करना था, डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 95 पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, 99.7 पॉइंट डिवाइडेड 1 बाय पे 2। कितना हो रहा है? 84%। 84%, 2 पे 97.5%। 97.72 होता है, ठीक है? ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा तुमको। फिर यहाँ पे 99.87% होता है, ठीक है? तो अब तुम्हारे पास क्या हो गया, z की दो वैल्यू पता चल गई, 2 और 3 पे ये वैल्यू है तो 2.8 पे क्या होगा तुम इंटरपोलेट करके निकाल सकते हो, इंटरपोलेशन। तो वहां से आपको प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो एक तरीका तो ये हुआ, तो यहाँ से अगर इंटरपोलेट करके निकालोगे तो क्या होगा तुम्हारा बताओ? 2.28 सर, एक मिनट। z इज इक्वल टू 2 पे तुमको 97 होता है, 3 पे 99.87 होता है, तो 2.8 पे 2.28 पे कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो? करिए बताइए। तो यहाँ पे लगभग ऐसा तुम लिखोगे
99.87 minus 97.72 divided by 3 minus 2 is equal to, let's say, P minus 97.72 divided by 2.28 minus 2। इसको कैलकुलेट करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये ऐसा तब करना है जब आपको एग्जाम में अवेलेबल नहीं है टेबल वगैरह तब। तो यहाँ से P कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सुनील, तुमको मिल गया ना सारा फाइल? यस सर, सेंड कर दीजिए सर। व्हाट्सएप वाला जो ऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पे डाल दो। कर दी सेंड। So 97.762%. नहीं, मेरा तो 98.32 आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है एक बार 98.32 आ रहा है सर। 98. चेक कर लो। 322। हाँ, मेरा भी नहीं है। दूसरा आपका तरीका होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से देखने का, ठीक है? उसका टेबल हम बता देते हैं। टेबल, ठीक है? ये देखो, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। यहाँ ध्यान रखना है कि टेबल वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड स्क्वायर, और टेबल वैल्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड स्क्वायर। यहाँ पे आपका आया था कितना आंसर? 2 जेड की वैल्यू आई थी 2.28। 2.28 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो कितना आ रहा है 90.98.84, ठीक है? ऑलमोस्ट बराबर ही है तुम्हारा। 98.32 आया था, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है तुम्हारा 98.84, ठीक है? अगर टेबल से देखोगे तो इस हिसाब से तुम आंसर को डायरेक्टली देख ही सकते हो। टेबल कैसे देखोगे? जेड का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो वर्टिकल कॉलम होता है वहाँ पे आपका डेसिमल के बाद का पहला डिजिट चेंज होता है, और राइट हॉरिजॉन्टल टेबल हॉरिजॉन्टल कॉलम है वहाँ पे डेसिमल के बाद का दूसरा डिजिट चेंज हो रहा है, ठीक है? तो तुम्हारा z की वैल्यू आई थी 2.28, तो लास्ट वाला डिजिट कितना हो गया 0.08, और इस मतलब कि सेकंड लास्ट कॉलम में नीचे जाओ, यहाँ पे देखो 2.8 के सामने क्या सी वैल्यू है, तो है तुम्हारा वैल्यू 0.99801। तो यहाँ से अगर देखोगे तो 99.8 तुम्हारा जो है वो आंसर होगा, ठीक है? तो अगर यहाँ से हम लोग एरिया को डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो 98.32% है, और फ्रॉम टेबल अगर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 99.801। होगा, ठीक है? तो ये हुआ तुमको बेसिकली बता सकने का कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। आ रहा समझ में? हेलो, यस सर। तो इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट देखो। यहाँ पे तुमको बताना है इन हाउ मेनी डेज
you can say that project will be completed with 90 यहाँ तुम कह सकते हो 95% कॉन्फिडेंस। तो ये तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये समझ में आ गया था कि 20 डेज में खत्म होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 99.8, या फिर जो भी तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया टेबल से देखोगे तो 99.8 का ज़्यादा एक्यूरेट है। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो लीनियर मानते चलते तो थोड़ा सा आंसर में चेंज होता है। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो यही तरीका होता है आपके पास। सेकंड पार्ट में देखो अब तुमसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, मतलब तुमको अब z को कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। तुमको बताया जा रहा है कि बताओ कि 95% कॉन्फिडेंस के साथ बता कितना दिन में खत्म होगा, ये बताओ, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो अभी हमने कैलकुलेशन किया उसका रिवर्स वाला हुआ है, तो कैलकुलेट करो और बताओ। इसको कैलकुलेट करिए, बताइए समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं इसमें। अच्छा सुनील, ये तुमको याद है सिलेबस हम क्या क्या बताया था तुमको एग्जाम के लिए अभी मिड टर्म का? सर पहली और दूसरी यूनिट बताया तो है। पहला और दूसरा और तो बता क्या सर? दो, एक तो तुम्हारा सेफ्टी वाला जो यूनिट हो गया वो है, जी सर। और उसके बाद ये तुम्हारा जो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो छोड़ दो, उसमें तो कुछ है ही नहीं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में हमने तुमको बताया था, जहाँ तक हमने पढ़ाया है वो आएगा, है ना। जी सर। तो इसमें मोरल सब कुछ कवर हो गया, ये सीपीएम वाला पार्ट बाकी है, ठीक है। सर तो ये बता देना बाकी लोगों को जो सिलेबस है, ठीक है। ये सेफ्टी वाला पार्ट आएगा, ध्यान रखना, ये हमने आपको क्लास लिया नहीं है। जो तुम्हारा सिलेबस है इसको जो तुम लोग का शायद थर्ड ईयर में भी यही था, वही चीजें रिपीट किया हुआ, उसको देख लेना, ठीक है। आरएस में क्या है सिलेबस? चलो ये वाला क्वेश्चन, इसमें पहले तुमको उल्टा कैलकुलेट करना है। तो 95% कॉन्फिडेंस के लिए z की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करो, 95 के करस्पॉन्डिंग z क्या होगा वो कैलकुलेट करो। z का तब पता चल जाएगा तो तुमको x माइनस म्यू बाय जो सिग्मा करते हो यहाँ से x पता चल जाएगा, वही x कैलकुलेट करना है, ये करिए। तो सर हेलो तो सर तो
अभिषेक तेरी आवाज नहीं आ रही साहब। और एक चीज आप लोग को इस बार मिड टर्म में बोला हुआ है कि आपको जो कॉपी होगी वो एचओडी ऑफिस में जमा होगी, ठीक है? हेलो, यस सर। तो आप लोग को सिर्फ A4 शीट में ही लिखना है और किसी पेज पे नहीं लिखना है, ठीक है? ओके बता देना बाकी लोगों को कि सिर्फ A4 पे चाहिए, उसके अलावा कोई और कॉपी नहीं चलेगी। अभी लॉकडाउन वगैरह अभी नहीं है तो आप लोग अपना खरीद लीजिए जो पेज खरीदना है। सर 18.87 days। क्या बोल रहे सुनील? सर 18.878 days। हाँ लगभग इतना ही होगा। कैसे किए बताओ? Z की वैल्यू कितनी आ रही है 95% के लिए? 1 आ रही सर। 95 के लिए 1 तो नहीं होगा Z, देखो टेबल से। 95 के लिए 1 ये होगा 1.65 होगा। सर -2 के लिए क्या होगी जेड की वैल्यू? टेबल नहीं है मेरे पास सही। -2 के लिए -2 क्या बता रहे हो? और -2 के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? बताइए, जो -2 बता रहे हो वो क्या है? क्या सर? -2 क्या बता रहे हो, ये है क्या चीज? स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के सर जो पॉइंट दिए रहते हैं ना सर, मीन, वो है सर। ऐसा तो कुछ नहीं -2 होता। -2 के बारे में क्या बता पाएगा? ऐसा तो कुछ होता है, गलत बोल रहे हो। Z -2 होगा तो उसके बारे में प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। नहीं सर, 95% के लिए क्या होता है सर? ये 2 टर्म इधर 0 से मीन जो होता है, 2 टर्म लेफ्ट साइड, 2 टर्म राइट साइड, तो -2 और +2। तो अरे वो इसके लिए जब सर एरिया पूरा लेते हैं तब की बात है ना, मतलब सर पीडीएफ उसी से तो सिमेट्रिक निकालते हैं सर। तुम उसी 95 जो बता उसी रहे से। हो इसमें ये बता रहे हो ना, ये वाला कर, जी सर। ये वाला एरिया हम थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग एरिया यहाँ से कर रहे हैं ना, 0 से। हाँ तो सर फिर बाद में ऐड कर देंगे सर, उससे निकाल लेंगे। बताओ तो एरिया कितना, एरिया 95 होना चाहिए। करो बताओ कैसे होगा? एरिया तुम्हारा 95 होना चाहिए, कैसे करोगे कैलकुलेट यहाँ से? सर मीन तक तो 55% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, आगे का 45%। हाँ तो आगे का 45 का आपको डेटा पता है कितना है? हमने आपको ये थोड़ी बताया कि 9, तो आगे का अगर तुम ये वाला एरिया अगर 45 कह रहे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर डबल करेंगे तो एरिया 90 होना चाहिए। 90 के करस्पॉन्डिंग आपको सिग्मा का वैल्यू बताएं? तो सर जहांगीर तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, उसको ठीक करो उसके बाद बोलो, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या बोल रहे हो। हेलो सर, हाँ बोलो। आ रही है सर आवाज? हाँ सर भैया। 0.5 हो जाएगा एक तो, और एक सर 1.79 आ रहा है सर जेड की वैल्यू। 1.79 के लिए निकाल सकते हैं सर यहाँ 1.79 से कहाँ? टेबल से? 1.68 आएगा। 1.79 आया सर मेरा तो। देखो यार, तुमको प्रोबेबिलिटी 95 बताया गया, 95 के करस्पॉन्डिंग देखो z की वैल्यू क्या है। इस टेबल से अगर देखोगे
तो तुमको दिख रहा है 1.68 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है 0.95053, ये अप्रोक्सीमेटली 95% है। तो इसका मतलब z की वैल्यू 1.68 हुई आपकी, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखो तो z की वैल्यू 1.68 हुआ। बोलो तुम लोग क्या किए हो वो बताओ। वैसे अगर आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, देखना है 95% कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखो 95 यहाँ पे है, ये 90 0.68, ये 95 से सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू। आवाज आ रहा हमारा? यस सर। 95 की सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू ये है, तो ये हो गया आपका 1.65, ठीक है। 1.65 जो हो गया आपका 95% के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आ रहा है, तो z की वैल्यू डायरेक्टली 1.65 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर तुमको एरिया से कैलकुलेट करना है तो तुमको बाकी सारा रिजल्ट तुमको पता है नहीं, तो तुम कहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। 1.65 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1.65 इज इक्वल टू x माइनस 18y 0.8775। यहाँ से अगर x कैलकुलेट करोगे तो x कितना हो जाएगा, 19.4 0.8775 प्लस 18, तुम्हारा आ जाएगा 19.447। तो आप कह सकते हैं 19.47 डेज के 44 डेज के अंदर आपका खत्म करने की प्रोबेबिलिटी 95% है। समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है तो बताओ, ये जो तुम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तुमको समझ में लगता है, तुम लोग को जो वीडियो वगैरह दिखा रहे हो ठीक से एरिया जब भी कैलकुलेट, वो तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपको यहाँ से बताया गया है। ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो यहाँ पे तीनों बताए वहाँ पे एरिया देखो कहाँ से लिखा हुआ है, तो पूरे यहाँ पे एंड एरिया नहीं कैलकुलेट ये वाला, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पूरा एंड तक कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ से लेके पूरा कर्व लेना होगा, ठीक है। सर एरिया से कैसे निकलेगा ये? क्या बोल रहे हो? एरिया से कैसे निकलेगा सर? ये टेबल से तो निकल जाएगा वैल्यू देख के। हाँ, कर्व से निकालना हो तो तुमको पता, एरिया से तुमको डेटा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो निकालना मुश्किल है, नहीं निकलेगा एरिया से। वैसे हम बता देते हैं कैसा निकलेगा। तो उनको बोला गया है z इजकल टू 95, तो इसका मतलब ये हुआ, ये नीचे वाला लाइन हो गया, ये वाला लाइन ऐसा गया, कर्व ये है, तो उनको बोला जा रहा है z 95 होना है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है पूरा आपका कैलकुलेट, यहाँ से यहाँ तक 95 मतलब यहाँ तक पढ़ो, यहाँ पे जो वैल्यू हो रहा है ये हो रहा है आपका 95%, ठीक है।
ये वाला जो एरिया होता है ये तुमको पता है ऑलरेडी 50% होता है। तो इससे जो ग्रीन वाला हमें बता रहे हैं, तो ग्रीन वाला कितना हो गया? 45। ग्रीन वाला एरिया हो गया तुम्हारा 45%। ठीक है, 45 हो गया। तो इसको अगर हम लोग वापस मिरर कर देते हैं, मिरर बनाएंगे इधर ऐसे, मिरर करेंगे तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 45 का डबल 90%। 90 के करस्पॉन्डिंग हमने तो तुमको डेटा बताया ही नहीं है। यहाँ पे तुमको 90 के करस्पॉन्डिंग बताया नहीं, 95 के करस्पॉन्डिंग बताया, 99.7 के करस्पॉन्डिंग बताया और 68 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो तुमको 90 के करस्पॉन्डिंग डेटा है ही नहीं। तुम कैलकुलेट, अगर तुमको हम बता दिए होते तो कैलकुलेट कर लेते, नहीं बताते तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वैसे 90 के करस्पॉन्डिंग करोगे तो ये दोनों की तरफ, अगर तुम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े हो ठीक से तो तुमको शायद याद आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा 0.825 सिग्मा होता है, और यहाँ से यहाँ तक का 0.825 सिग्मा होगा। तो टोटल हो गया तुम्हारा 1.65 सिग्मा। तो अगर कंक्रीट का डिजाइन पढ़ते हैं ना तो याद होगा तुमको, K इज इक्वल टू क्या करते थे हम लोग? मीन स्ट्रेंथ प्लस 1.65 इंटू के से मल्टीप्लाई करते थे, याद है? तो उसके बाद हम लोग ये करते थे, जब कंक्रीट का डिजाइन करते तो 95% प्रोबेबिलिटी लेते हुए डिजाइन करते थे ना। हेलो सर। यहाँ पे याद आएगा 1.65 सिग्मा होता था कुछ, याद आ रहा है? यस सर। तो वहाँ पे तुमको ये भी याद आ रहा है 0.825 सिग्मा होता है इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उस समय ध्यान से पढ़े होते तो तुमको पता होता है क्या चीज़ है। वैसे जनरली सारे तुम रफ कैलकुलेशन ही यहाँ पे कर पाओगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए तुमको टेबल देखना पड़ेगा, बिना टेबल देखे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ये टेबल देखने के लिए तुमको एग्जाम में तुम्हारे पास ये टेबल होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू तुम देख सकते हो। ठीक है, आ रहा समझ में? यस सर। आपके कैलकुलेटर में नेट पे चेक कर लो, तुम्हारा जो भी वर्जन ऑफ कैलकुलेटर है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल के देख सकते हैं। तो मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसमें तो कैलकुलेट होता है, मेरा ES वाला कैलकुलेटर है 991 ES है, तो उस पर तो प्रोबेबिलिटी दिख जाती है। आपके कैलकुलेटर जो भी होगा उसमें उसका मैनुअल देख लो, हर कैलकुलेटर का सिस्टम अलग होता है, उसमें भी आप ये वाला प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास टेबल प्रोवाइडेड नहीं है तो। ठीक है, तो आपका जो भी कैसियो का या जो भी कंपनी का कैलकुलेटर है उसका नंबर देख लीजिए, उसको मैच कर, उसका मैनुअल देख के या फिर यूट्यूब वगैरह पे आपका वीडियो होगा वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आप लोग को, अगर आप लोग को ढंग से कुछ पढ़ना है तो हर जगह इसका जरूरत होता है। ठीक है, आज हम यही पे कैलकुलेट, सिलेबस आपको पता है, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज बता देते हैं सिलेबस क्या एग्जाम का आपका। आपको चैप्टर 6 पूरा का पूरा खुद से करना है और ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड ईयर में जो आप लोग पढ़े हो बेसिकली वही। ठीक है, चैप्टर 6 आपका पूरा पूरा आएगा और चैप्टर 3 अभी 2 हमने आपको रिवाइज नहीं करा है इसलिए नहीं पूछ रहे। चैप्टर 3 जो है उसमें प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में मोरल सब कुछ हम लोग कवर कर लिए हैं। हम लोग सीपीएम वाला पार्ट, सीपीएम वाला अभी पार्ट अभी कवर नहीं किया। सीपीएम वाला पार्ट अगर हम लोग 1-2 दिन में कवर कर लेते हैं तो वो आएगा, अगर नहीं कवर कर लेते हैं तो जहां तक अभी हमने कवर किया है वो आएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। और आपको जो भी आंसर लिखना है आपको A4 शीट पे ही लिखना है, जैसे हमने आपको पहले इंस्ट्रक्ट किया हुआ था वैसे। अगर आप नॉर्मल कॉपी वगैरह पे लिखोगे तो कॉपी चेक नहीं होगी, साफ साफ कह दे रहे हैं। आपको पेज नहीं है तो जाके पेज खरीद के ले आइए। ठीक है, कॉपी आपकी जो है संभाल करनी है तो जमा होगा। हम यही क्लास आपका कंक्लूड कर रहे हैं।